हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। कमल, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, शाजापुर जिले के कितने ग्रामीण क्षेत्र इस जल संकट से जूझ रहे हैं, जहां पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि नदी पूरी सूख चुकी है, नदी के अंदर गड्ढे करने पड़ रहे हैं, कुएं खोदने पड़ रहे हैं पानी की आपूर्ति के लिए। जी, बताना चाहूंगा कि अभी शाजापुर जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई है, शाजापुर जिले में लगभग ऐसे बहुत गांव हैं जहां पर लगभग जल संकट मंडराता जा रहा है। और इसी को देखते हुए शाजापुर कलेक्टर ने जिलों को सूखा भी घोषित किया है। जी। और ऐसे और भी कई गांव हम देखने को मिलेंगे जहां पर लगभग कई दिनों से जल संकट की परेशानियां हैं। जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारी जगह काम किया गया था, पर मैं जो योजना थी 2019 से 2024 के बीच में जो घर घर उनको नल पहुंचाना था सरकारी योजना, और मुझे लगता है कि या तो जनप्रतिनिधियों की ढीली मतलब लापरवाही, या फिर आप अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं कि आज जो लोग इतने जल संकट से जूझ रहे हैं। तो कैसे जल आपूर्ति करी? तस्वीरें तो बहुत, मतलब क्या, नदी पूरी सूख चुकी है, नदी के अंदर फिर लोग कुएं खोदने को मजबूर हो गए, जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे। जल आपूर्ति कैसे हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में? इस बार कालीसिंध नदी बहुत बड़ी नदी कही जाती है, लगभग उसमें पानी भरा रहता था, पर क्या हुआ कि इस बार सामान्य से कम वर्षा हुई, जिसके कारण नदी फरवरी में ही सूख गई, जबकि हर साल अप्रैल तक सूखती है। इसी कारण यहाँ जल संकट ज्यादा बढ़ा। अभी कुछ लोग टैंकर डलवा रहे हैं, कुछ गड्ढे खोद के रहे हैं, कुछ किसी पड़ोसी के जो कुएं हैं उनसे सहायता मांग के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी कुछ जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। ऐसे करके लोग अपने अपने पानी की व्यवस्था में लगे हुए हैं।